Assalamu alaikum. I'm Bakhtawa, your English teacher for class 3. We are doing online classes because of coronavirus so that you can stay at your home and still study. Today we are going to talk about English grammar, which is a very basic subject in your language. हम आज बात करेंगे about story writing techniques and then we will talk about words and opposites. I have written these definitions over there and some examples for you. लेकिन उससे पहले we will just go through all these points which are on page number 40, 41, 42 and 43. वो आप उस तरह से देख लीजिएगा आपकी बुक्स पे किस पेज वाइज क्या क्या आ रहा है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever we have a story, हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमने स्टोरी वही लिखनी है जो हमारे सामने लिखी हुई है या जो हम सुनते आए हैं हमने वही. दैट्स नॉट मैंडेटरी. What's important is that your story needs to have all these points in it. कैसे? Whenever you are writing a story, it is a bit different than writing an essay, right? Whenever you are writing an essay, that's a different thing, but all these things need creativity in them. अब होता क्या है इसमें? Whenever you are writing a story, first of all we have setting. हम अपनी स्टोरी में सबसे पहले सेटिंग बनाते हैं. अब देखिए हमारे पास स्टोरी थी द ग्रीडी डॉग. ग्रीडी डॉग में हम सबको पता है देयर वाज अ डॉग, ही वाज हंग्री एंड ही वाज वैंडरिंग एंड सडनली ही सो अ बचर शॉप. वहाँ से वो क्या करता है, एक मीट का पीस उठा लेता है और भाग पड़ता है वहाँ से. और जब वो ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है तो उसको नीचे अपना शेडो नज़र आता है पानी में. अब आप देखें जब आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई है तो दे हैव गिवन यू अ सॉर्ट ऑफ सिनेरियो अबाउट द एनवायरनमेंट एंड द सराउंडिंग्स ऑफ द डॉग. उसमें डॉग की डिटेल्स या बचर शॉप ये वो आपको कुछ उन्होंने ना सेटिंग्स दी हैं. वहाँ उसके अंदर क्या बताया जी, सेटिंग में वेयर, व्हेन, ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, ये सारा कुछ बताया. देन यू आर गोइंग टू हेड टुवर्ड्स कैरेक्टर्स. व्हाट आर द कैरेक्टर्स इन इट? पीपल, एनिमल्स. पीपल भी हैं कैसे कि वो जो बचर शॉप पे बंदा बैठा हुआ था जो इसको देखता है कि ये जो डॉग है ये पीस ऑफ मीट लेके भागता है. और फिर एनिमल, डॉग इज़ बेसिकली एन एनिमल. तो ये दोनों जो हैं ये इसके कैरेक्टर्स हो जाएंगे. सेटिंग में हमारे पास आ गया वेयर एंड व्हेन, स्टोरी कब हुई और कहाँ हुई. और फिर हमारे पास आ जाते हैं कैरेक्टर्स. इसमें कैरेक्टर्स कौन से थे आपकी स्टोरी में. फिर आ जाता है ऑथर. whenever you are writing a story, it's you who is writing the story, right? You are writing it. तो होता क्या, जो राइटिंग कर रहा होता है, जो स्टोरी लिख रहा होता है, वो अपनी सोच को उसमें पोर्ट्रे कर रहा होता है. और योर स्टोरीज नीड टू बी वेरी मच स्पेसिफिक एंड वेरी मच क्लोज टू द क्या कहते हैं पर्टिकुलर मॉरल. कि आपने एक हर स्टोरी में एक जो है ना मॉरल लेसन होता है जो फॉलो करना होता है. सारी स्टोरी उसकी तरतीब के साथ आती है कि कंक्लूड होकर स्टोरी यहाँ पे पहुँचेगी, राइट. तो जब आप ऑथर एज एन ऑथर आप लिख रहे होते हैं तो इलस्ट्रेटर भी आप खुद ही होते हैं. इलस्ट्रेटर का क्या काम होता है, जस्ट टू ऐड such details in your story that your story portrays a very nice picture in the reader's mind. जब आप एक स्टोरी लिख रहे हैं you are adding even every single detail in it कि वहाँ घास थी, the grass was green, the sky was blue, it was about to rain, या फिर the sun was shining, it was in summer evening. आप जो भी लिख रहे हैं these are all your details regarding the environment or regarding the settings, right? आप जब ये डिटेल्स देंगे और जितनी ज़्यादा अच्छी डिटेल्स देंगे कि देयर वाज अ डॉग, ही वाज हंग्री, ही वाज ब्राउन इन कलर, ही वाज वैगिंग हिज टेल एंड हिज माउथ वाज फुल ऑफ वाटर, ठीक है. आप ये सारी जब डिटेल्स ऐड करेंगे तो पढ़ने वाले के जहन में ये होगा कि बगैर दिमाग पे जोर दिए उसके दिमाग में पढ़ते पढ़ते एक पिक्चर बनती जाएगी और वो आपकी स्टोरी उस तरह से उसके दिमाग में उसकी इलस्ट्रेशन चलती जाएगी. फिर हमारे पास हर स्टोरी में एक प्रॉब्लम होती है. What problem did we have in this particular story? प्रॉब्लम ये थी कि द डॉग वॉज हंग्री, पहली प्रॉब्लम. उसके बाद उसने चोरी किया गोश्त और वो चोरी करके वहाँ से भागा. He started running and when he was passing a bridge, he saw his own shadow in the water. अब उसको क्या लगा, एक और प्रॉब्लम ये आई कि उसको लगा कि ये डॉग कोई और है और इसके मुंह में भी गोश्त है, पीस ऑफ मीट है, तो मुझे वो लेना चाहिए, वो शायद बड़ा हो, या जो भी लालच उसके दिल में आया. अब होता क्या, ये प्रॉब्लम है. हर स्टोरी में एवरी स्टोरी हैज़ देयर ओन प्रॉब्लम्स, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपने अपनी स्टोरी में देना है. दीज आर बेसिकली द टेक्निक्स ऑफ योर स्टोरी राइटिंग. कि आज या कल या कभी या आप खुद से कभी स्टोरी लिख रहे हो एंड यू आर एज एन यू आर मेकिंग अ रैंडम स्टोरी, तो आपको पता हो कि आपने स्टोरी शुरू कैसे करनी है, फिर उसके क्या कहते हैं कि जी सेकंड स्टार्ट में क्या आएगा, फिर उसके बीच में क्या आएगा, फिर ये भी सेंटर का हिस्सा है, फिर आपने उसमें क्या प्रॉब्लम देनी है, सॉल्यूशन किस तरह से देना है, फिर आपने उसका मॉरल एंड पे लेके जाना है, कंक्लूजन, उसमें जो एक मैसेज, हिडन मैसेज होता है हर स्टोरी में. हर बंदा, एवरी स्टोरी हैज़ इट्स ओन हिडन मैसेजेस इन इट, राइट.
तो जो रीडर होता है वो स्टोरी के उस मैसेज को उस तरह से कॉम्प्रिहेंड करता है जैसे उसका दिमाग उसको कहता है, ठीक है। एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी, दे परसीव थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट। अब ये हैं ये पॉइंट्स, आप जब भी स्टोरी लिख रहे हो आपने इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है, आपने सेटिंग देनी है, कैरेक्टर्स देने हैं, फिर आप खुद ऑथर हैं, आप खुद लिख रहे हैं, आप यू कैन ऐड व्हाटएवर यू वांट टू ऐड, फिर आप इलस्ट्रेटर भी हैं, आपने इतनी डिटेल्स उसमें ऐड करनी है, इस तरह की डिटेल्स ऐड करनी है, सस्पेंस क्रिएट करना, चीज़ें ऐड करनी है कि जो पढ़ने वाला है उसके दिमाग में उसकी पिक्चर अच्छी तरह बन जाए। फिर आपकी स्टोरी में प्रॉब्लम होगी एंड देन यू आर गोइंग टू गेट दिस सॉल्यूशन ऑफ इट। So it was all about the story writing techniques. आपने इनको follow करना है whenever you are writing a story. Then we have got words and opposites. A word that is opposite to the other word. Word opposites में हमारे पास क्या होता है, वो word जो दूसरे हम कोई भी अल्फाज बोलते हैं, जैसे मैं कहूँ दिन है, आप कहें रात है, तो ये word opposites हो गए, राइट। Word opposites में हमारे पास वो words होते हैं जिनका उलट एक अल्फाज बता दिया जाता है, जिनका ऑपोजिट एक वर्ड बता दिया जाता है और उसके मीनिंग भी ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे मैं मॉर्निंग कहूँ वो दिन है, आप नाइट कहें वो रात है, दे बोथ कैरी कंप्लीटली ऑपोजिट मीनिंग्स, राइट। वर्ड्स आर नॉट बीइंग सेम, दोज वर्ड्स इन द वर्ड ऑपोजिट्स, जब हम वर्ड्स कहते हैं और वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट देयर ऑपोजिट्स, तो ऑपोजिट्स आर दोज वर्ड्स विच आर नॉट सेम। जैसे आपको मैंने अभी बताया था, मैं कहूँ अर्थ, आप कहें स्काई, these are two different words and these are completely opposite to each other and they carry the completely opposite meanings. इसी तरह से I have written these examples over here. The first is day, night, then रात, ये opposite है, earth, sky, these are opposites, come, go, these are opposites, ठीक है। जब भी हम opposite उसी सेंस में हम उसी चीज़ में opposite की बात करते हैं कि जब हमें कोई वर्ड दिया जाता है और अगला बंदा या हम लिख रहे हों और हम बिल्कुल उसका ऑपोजिट लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑपोजिट ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्ड, ठीक है। इसके मीनिंग भी ऑपोजिट्स होते हैं और इनकी हर चीज़ ऑपोजिट ही होती है, ये सिनोनिम में फॉल नहीं करते, ठीक है। ये ऑपोजिट्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स थे वर्ड ऑपोजिट्स के और ये हमारे पॉइंट्स थे स्टोरी राइटिंग टेक्निक्स के। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर and for this thing I would actually recommend you to please do practice at your home because doing without practice you are not going to be that much skillful of this particular technique of story writing. And if you have any queries, if you have any question, you can talk to you in charge at any time. Best of luck. Thank you.